समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वैदिक संध्या में उपस्थान मंत्रों के अंतर्गत पहले मंत्र में महर्षि दयानंद जी के पंच महायज्ञ विधि में किए भाष्य के अनुसार मनुष्यों को परमेश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, मनुष्यों को परमेश्वर में, विद्या में और धर्म आचरण में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। विद्या में श्रद्धा एक प्रकार से परमेश्वर में ही श्रद्धा है, क्योंकि विद्या परमेश्वर का गुण है। धर्म आचरण में श्रद्धा भी परमेश्वर में श्रद्धा समझनी चाहिए, क्योंकि धर्म आचरण ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर की आज्ञा पालन में श्रद्धा ईश्वर में श्रद्धा है। और जो श्रद्धावान होता है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। एक वचन आपने सुना होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। योग दर्शन के अंदर भी बताया है कि श्रद्धा माता के समान योगी की रक्षा करती है। यदि ईश्वर में श्रद्धा होगी तो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ेगा नहीं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को छोड़ेगा नहीं। ईश्वर के साथ जो संबंध बना हुआ है माता पिता गुरु आचार्य का, उसको तोड़ेगा नहीं। ईश्वर से वो जुड़ा रहेगा। प्रत्येक समस्या, प्रत्येक बाधा प्रतिकूलता के आने पर वो सबसे पहले ईश्वर से जुड़ेगा। और श्रद्धा होने पर ईश्वर से ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त होगा। विद्या में यदि श्रद्धा होगी, वेद आदि शास्त्रों में यदि श्रद्धा होगी, तो व्यक्ति वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करता रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करते रहने से उसको वेद विद्या उपस्थित रहेगी, याद रहेगी। और वेद विद्या के उपस्थित रहने से कोई भी समस्या, कोई भी बाधा जीवन के अंदर यदि आती है तो वो वेद विद्या के माध्यम से उसका समाधान कर ले। धर्म आचरण में यदि श्रद्धा होगी तो व्यक्ति धर्म आचरण को नहीं छोड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में धर्म आचरण को करता रहेगा। और धर्म आचरण को करने से उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो ये श्रद्धा का लाभ बताया। ईश्वर में श्रद्धा होने से व्यक्ति ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों से विरुद्ध नहीं चलेगा, उनको पकड़े रखेगा, धारण किए रखेगा, छोड़ेगा नहीं। विद्या में श्रद्धा होने से शास्त्रों का अभ्यास वो करता रहेगा। और धर्म आचरण में श्रद्धा होने से चाहे कितना भी अभाव हो, कष्ट हो, रोग हो, वो पूरी शक्ति से धर्म आचरण को करता रहेगा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर में, विद्या में और धर्म आचरण में श्रद्धा को कैसे उत्पन्न करें। यह उपस्थान मंत्र है वैदिक संध्या के अंतर्गत। वैदिक संध्या जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है उनके द्वारा भी की जाती है, जो गृहस्थ आश्रम में है उनके द्वारा भी की जाती है, और जो वानप्रस्थ आश्रम में है उनके द्वारा भी की जाती है। और सन्यासी भी इसको कर सकता है, करेगा। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले हैं ब्रह्मचारी, उनको परमेश्वर में यदि श्रद्धा को उत्पन्न करना है तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम, कर्तव्य, धर्म, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में अथवा संस्कार विधि में ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में बताया है, उनका पूरी शक्ति से पालन करते हुए फिर वो साथ साथ ईश्वर के विषय में पढ़े, सुने, विचार करे,
ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को शब्द प्रमाण से जाने, अनुमान प्रमाण से जाने, उनके ऊपर निधिध्यासन करे, तो इस प्रकार निरंतर करते रहने से ईश्वर में श्रद्धा कालांतर में उत्पन्न हो जाएगी। विशेषकर जो महर्षि दयानंद जी के ईश्वर के प्रति जो वचन हैं, और उसके साथ साथ और भी जो ऋषियों ने ईश्वर के विषय में बताया, वेदों के अंदर जहाँ जहाँ ईश्वर का वर्णन करने वाले मंत्र हैं जो साक्षात रूप से ईश्वर का वर्णन करते हैं, उनका बार बार अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, श्रावण करते रहे। विद्या में श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें? ब्रह्मचारी विद्या में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहता है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी नियमों का, कर्तव्यों का पालन करते हुए विद्या का अभ्यास करता रहेगा, विद्या को पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, चिंतन मनन करता रहेगा, तो कालांतर में उसकी विद्या में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और यदि विद्या को पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया तो फिर विद्या में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही धर्म आचरण में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए धर्म से संबंधित जो बातें शास्त्रों के अंदर बताई है, धर्म के लाभों को जो बताया है, उनको शब्द प्रमाण से जानना, फिर संसार के अंदर भी उनको घटित होते हुए देखना, अनुमान प्रमाण से जानना, अपने जीवन के अंदर भी परीक्षा करना कि मैंने धर्म का आचरण किया, मुझे कितना सुख हुआ, दूसरों की भी परीक्षा करना कि ये धार्मिक व्यक्ति है, ये सुखी है, ये अधार्मिक व्यक्ति है, ये दुखी है। तो इस प्रकार से धर्म आचरण के लाभों की प्रमाणों से परीक्षा करते हुए कालांतर में फिर धर्म आचरण में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो ये संदेश है उपस्थान के पहले मंत्र का, एक संदेश कि मनुष्य ईश्वर में श्रद्धालु हो, धर्म आचरण में श्रद्धालु हो और विद्या में श्रद्धालु हो। और जब श्रद्धा से युक्त होकर धर्म आचरण किया जाता है, श्रद्धा से युक्त होकर ईश्वर के साथ जुड़ा जाता है, श्रद्धा से युक्त होकर जब विद्या का अभ्यास किया जाता है, तो उससे फिर विज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा के अंदर जो विद्या है, ईश्वर अंतर्यामी रूप से उस अविद्या को दूर करता है, विद्या देता है, और वो मनुष्य, श्रद्धालु मनुष्य उस श्रद्धा के कारण धर्म में दृढ़ता को प्राप्त करता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में दृढ़ता को प्राप्त करता है, और विद्या जो अनेक प्रकार की विद्याएं हैं उनका वो साक्षात्कार करता है।